दूसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा वही ले सकता है जो मन फिराया हो, द वन हु रिपेंटेड। वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जिसने मन फिराया हो। देखिए, अभी आप पहला कदम रखे हैं, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, सत्य के बारे में सुना, और आपने उस सत्य पर विश्वास किया। इतने दिन नहीं जानते थे, यीशु के बारे में नहीं जानते थे, उसके बारे में, उसके सत्य को नहीं जानते थे। अब आपकी आंखें खुल गई है, आप चंगाई पाने के लिए आए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आए, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए, पर आप उसके जरिए यीशु को जान गए। ये जान गए कि यीशु ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। वो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा, और वही मुझे क्षमा करता है, वही क्षमा करने वाला है, उसका लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, और वही दोबारा आने वाला है, संसार का न्याय करने वाला है। आपने इस सत्य को जान लिया है और इस सत्य पर आप विश्वास कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। पर वहीं पे रुकना नहीं है, इससे एक और कदम आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। वो कदम क्या है? आपको मन फिराना है। यू मस्ट रिपेंट फ्रॉम योर सिंस। आपको अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। देखिए, बाइबल क्या बताती मालूम है? याकूब के पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। इस वचन में लिखा है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु एकमात्र और सच्चा जिंदा परमेश्वर है, अच्छी बात है। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं, शैतान भी विश्वास करता है कि एकमात्र परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, वो थरथराते हैं, डरते हैं उस प्रभु से। अगर हम लोग भी केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो एकमात्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, और वहीं तक हम रुक गए, तो हम में और इन दुष्ट आत्माओं में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वो भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, और वो हमसे एक कदम आगे बढ़ गए। वो थरथराते हैं, डरते भी हैं। कई बार हम लोग डरते नहीं है। तो अगर हम केवल विश्वास करते हैं, बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, वहीं पे रुक गए, तो उतना काफी नहीं है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? एक और कदम हमें आगे बढ़ना है, वो है मन फिराना। उसको कहते हैं मन फिराना। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पतरस दूसरे चेलों के साथ मिलकर के वो लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रभु का वचन प्रचार किया, लोगों का दिल छिद गया। अब जो लोगों का दिल छिद गया, तो लोग पतरस और चेलों के पास आके कह रहे हैं, हमें बताइए हमें क्या करने चाहिए। तब पतरस उनको कहता है, 38वें वचन में लिखा है, तब सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पतरस उन लोगों को जवाब देता है, सबसे पहले मन फिराओ, उसके बाद बपतिस्मा लो। पतरस यहां पे सीधे ये नहीं कह रहा है, अच्छा ठीक है, आ जाओ सब लोग बपतिस्मा ले लो, सब लोग आ जाओ, हम तुमको बपतिस्मा देने जा रहे हैं, आ जाओ सब लोग बपतिस्मा ले लो। सीधे उनको बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कहा, उनको कहा तुमको बपतिस्मा लेना है, पर उससे पहले का मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बिना मन फिराए बपतिस्मा नहीं है। जब तक मन परिवर्तन नहीं हुआ है, बपतिस्मा नहीं है। अभी आपको यहां पर ज्ञान हुआ है,
ज्ञान अलग है, मन फिराना अलग है। प्रभु यीशु का ज्ञान अलग है, सच्चाई का ज्ञान अलग है। वो अच्छी बात है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। अब वो ज्ञान जो यहां पे है वो हमारे अंदर उतरना है, हमारे जीवन में कार्य करना है। अगर वो नहीं है तो बपतिस्मा लेने के लिए अभी भी आप योग्य नहीं है, तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, हां यीशु सच्चा परमेश्वर अभी जान गए हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है, पर वो सत्य उनके हृदय में नहीं पहुंचा है, उनके जीवन में नहीं पहुंचा है, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। मन फिराना जरूरी है। केवल जानकारी के आधार पर, केवल सत्य के ज्ञान के आधार पर आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। अच्छे से समझिए इस बात को। अगर ऐसी बात होती तो पतरस सीधे कहता आ जाओ बपतिस्मा ले लो, और दबादब उनको बपतिस्मा देते। पर पतरस उनका कहता है मन फिराओ। देखिए उस दिन जब पतरस ने इस तरह कहा कि वहां पे 3000 लोग बपतिस्मा लिए, 3000 लोग, उसके 41वें वचन में लिखा है 3000 लोग बपतिस्मा लिए। मैं इस तरह सोचता हूं कि जब पतरस के पास लोग आए कहे कि हमें बताइए क्या करना चाहिए, मैं सोचता हूं कि 3000 से भी ज्यादा लोग थे वहां पे। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। पर जब पतरस ने कहा कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो उसमें से कई लोग छट गए, कई लोग मन नहीं फिराए, और जिन्होंने मन नहीं फिराए उनको बपतिस्मा नहीं दिए। और केवल ये 3000 लोग हैं जो मन फिराए थे और बपतिस्मा लिए। 41 वचन में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहां लिखा है कि जिन्होंने वचन पर विश्वास किया, माने उस वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने मन फिराया। बहुत सारे लोग आए थे, हमें क्या करना चाहिए, उनका दिल छिद गया। अब बताओ क्या करना चाहिए। जब पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो, कई लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मन फिराते तो बहुत सारी बातें उसमें आ जाती है, तो उसके लिए वो तैयार नहीं। केवल वही लोग जो मन फिराए थे, वचन को सुन करके अपने आप को हलीम किए थे, नम्र किए थे, समर्पण किए थे, वही लोग बपतिस्मा लिए। 3000 लोग, नहीं तो संख्या और बढ़ सकती थी, और ज्यादा हो सकता था। प्रभु के सेवक लोग समझने की जरूरत है, हर किसी को बपतिस्मा नहीं देना है। वो मन फिराए फिर बपतिस्मा ले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब वो बपतिस्मा दे रहा था, बपतिस्मा देने से पहले मन फिराव के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से उसने प्रचार किया, और लोगों का हम मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मत्ती उसके 3 अध्याय में हम उसको पढ़ सकते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहां पे यूहन्ना साफ साफ प्रचार कर रहा, मन फिराओ। लूका 3 अध्याय उसके 8वें वचन में हम देखते हैं यूहन्ना कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यूहन्ना जो है इस बात पर ध्यान दिया कि यूं ही आके बपतिस्मा लेने का फायदा नहीं, तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। और यूहन्ना मन फिराने की बपतिस्मा देता था। मरकुस 3 अध्याय में देखते हैं इसके 3 वचन में, मन फिराव का बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। मन फिराना जरूरी है। यीशु भी जब अपना प्रचार शुरू किए थे, मत्ती 4 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य नजदीक है। यीशु ने मन फिराव पर जोर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव पर जोर दिया। यीशु के चेले लोग जो प्रेरित हैं उन्होंने मन फिराव पर जोर दिया। आज जितने भी लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जिनको भी बपतिस्मा लेना है, उनको मन फिराने की जरूरत है। बिना मन फिराए वो बपतिस्मा नहीं ले सकते। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कई लोग आए, उसके पास कई तरह के लोग आए थे। कुछ साधारण लोग भी थे, चुंगी लेने वाले लोग थे, सिपाही लोग थे, सदुकी फरीसी लोग थे, जो धार्मिक नेता लोग हैं। ये सब आके कहते थे हमें क्या करना चाहिए, और उन सबको मन फिराव के ऊपर वो जोर देता था।
और उनको कहता था मन फिराना जरूरी है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ और उसके बाद बपतिस्मा लो। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, ये गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यहां पे यूहन्ना मन फिराव के बारे में जोर दे रहा है। इसमें कह रहा है तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए, तुम्हारा चरित्र बदलना चाहिए और तुम्हारा कार्य भी बदलना चाहिए, तुम्हारी हरकतें बदलनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मन फिराना जरूरी है। जब तक नहीं मन फिराएंगे बपतिस्मा भी नहीं ले सकते। तो इस मन फिराव के बारे में मैं जल्दी से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। 5 बातें हैं जो मन फिराने के बारे में। यीशु ने भी कहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। यूहन्ना भी जब प्रचार करना शुरू किया, मन फिराव का प्रचार किया, और पतरस भी मन फिराव का ही प्रचार किया। देखिए यहां पे यूहन्ना जब पहला प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। यीशु ने जब पहला प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, और यीशु के चेले जब उन्होंने पहला प्रचार किया, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया। तो मन फिराव कितना जरूरी है। बिना मन फिराए बपतिस्मा नहीं ले सकते, बिना मन फिराए बपतिस्मा लेना भी नहीं है, और जिसने मन नहीं फिराया उसको बपतिस्मा देना भी नहीं है।